पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल किया। सड़क पर आगजनी और प्रदर्शन हुआ। टीएमसी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी का प्रदर्शन, जहां टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल किया। टीएमसी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बंगाल के नंदीग्राम से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर बीजेपी ने जाम लगा दिया। टीएमसी पर बीजेपी ने हमला करने का आरोप लगाया और इसी हमले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये झंडे उठाकर बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ये बंगाल के नंदीग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। दरअसल आरोप लगा है टीएमसी के समर्थकों पर कि हमला किया गया और इस हमले में बीजेपी के कार्यकर्ता की जान चली गई। नंदीग्राम की तस्वीरें, जिसके बाद वहां पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था माकूल करने की कोशिश की गई है। लेकिन तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं, ताजा हालात क्या हैं, मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या है इस पूरे मामले में जानकारी? अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक कार्यकर्ता की मौत हुई है और अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, प्रदर्शन हो रहा राजनीति है और मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है नंदीग्राम इलाके में तमलुक लोकसभा केंद्र है, काफी गुस्से में है। आरोप ये है कि एक महिला कार्यकर्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है और तकरीबन और 7 लोग जो हैं घायल हैं। और सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आरोप है और बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बूथ जो है जहाँ पे वोट होना है इस इलाके में, उस बूथ को वो रात के समय पहरा दे रहे थे और उसी समय तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, बाइकों पे सवार होकर आते हैं और धारदार हथियार से उनके हमला किया जाता है। तो कुल मिला के हम उसके पहले भी देख चुके हैं, नंदीग्राम में से कई हिंसक घटनाएं आगे भी होती रही हैं, लेकिन महज 2 दिन के बाद इस इलाके में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और 2 दिन पहले ही इस तरह की घटना पूरे इलाके में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस वक्त गुस्से में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप यही लगाया जा रहा है कि तृणमूल की तरफ से एक भय का संचार करने की कोशिश हो रही है, ताकि मतदान जिस दिन हो उस दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में मनोबल ना रहे। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन जारी है। इससे पहले बंगाल के बैरकपुर में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी और ये वाकई ही बहुत दुखद है और तनाव की स्थिति देखने को वहां पर फिलहाल मिल रही है। लोकसभा चुनाव के छठे दौर में शनिवार को 58 सीटों पर मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हर पार्टी प्रचार के मैदान में पूरा जोर लगा रही है। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी ने पार्टी की उम्मीदवार कुमारी सैलजा के लिए रोड शो किया। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी चांदनी चौक में बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। 25 मई को देखिए मतदान है छठे चरण का और आज शाम को 5 बजे तक चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से जो चुनावी दिग्गज हैं वो मैदान में उतरे हैं। हरियाणा में प्रियंका गांधी कुमारी सैलजा के पक्ष में रैली करती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में स्मृति ईरानी जो कि चांदनी चौक पर रैली करती हुई नजर आ रही हैं। कन्हैया के लिए राहुल गांधी का प्रचार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए 58 सीटों के संग्राम में पूरा जोर लगाते राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिमी दिल्ली में प्रचार के मैदान में हैं। राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट अपील की। राजनाथ ने केजरीवाल पर कई सवाल खड़े किए। कहा कि वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जेल कर रहे हैं। मैंने तो सुना था वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो करिश्मा कर दिया, वर्क फ्रॉम जेल। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, नैतिकता का तकाजा यही है और बराबर अपराध करते रहना, भ्रष्टाचार करते रहना, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहना और उसके बाद भी आप
बहुत नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले नेता के रूप में सारे दुनिया में अपनी छवि बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। बहनों भाइयों, अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है, उसके घर में, उसकी मौजूदगी में महिला को पीटा जा रहा हो, लात घूंसे चलाए जा रहे हों, उसके बाल नोचे जा रहे हों। देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि आज केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से, जहां खबर ये आ रही थी कि आज दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने के लिए पहुंचने वाली है। वहीं इस बीच खबर ये आ रही है कि पुलिस सीएम आवास नहीं आ रही है। वरुण जैन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? क्या दिल्ली पुलिस नहीं आने वाली है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या? देखिए, वजह अभी पूरी तरीके से साफ नहीं की है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म किया है कि आज जो अरविंद केजरीवाल के माता पिता के जो बयान दर्ज करने थे, आज दिल्ली पुलिस उनके बयान दर्ज नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास नहीं पहुंचेगी। अब अगली बार कब बयान दर्ज किए जाएंगे या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे जरूरत हुई तब बयान दर्ज करेंगे, ये अभी पिक्चर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर नहीं की गई है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो विभव है, उनकी आज आखिरी दिन की रिमांड है, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। तो ऐसा भी सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और उन चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद जरूरत पड़ी तो आगे जो बयान है वो दर्ज किए जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो ये बात कही जा रही थी कि 11:30 बजे तक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस की टीम ने समय भी मांगा था सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी अब दिल्ली पुलिस की टीम बयान दर्ज करने नहीं आ रही है। शुक्रिया वरुण अपडेट्स के लिए। तो देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि आज दिल्ली पुलिस की टीम अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने नहीं आ रही। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर, आज माता पिता का बयान दर्ज नहीं होगा। केजरीवाल के माता पिता का बयान आज दर्ज करने नहीं पहुंचेगी दिल्ली पुलिस। पुलिस सीएम आवास पर नहीं आ रही है, ये खबर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। देखिए, आज स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज होने वाला था। ऐसी खबर मिल रही थी कि सीएम आवास पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करेगी, लेकिन अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस सीएम आवास नहीं आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। सबसे पहले वरुण, आपके पास आते हुए, और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने दूसरे सहयोगी के पास। लेकिन सबसे पहले वरुण, आप बताइए कि क्या जानकारी हमारे पास है इस खबर को लेकर? क्या इसके पीछे की वजह अभी तक कुछ क्लियर हो पाई है कि क्यों आखिर दिल्ली पुलिस अब बयान दर्ज करने के लिए नहीं पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल जो स्वाति मालीवाल ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए थे, उसमें उसने बात कही थी कि जो केजरीवाल के माता पिता हैं वो घर के अंदर ही मौजूद थे। वो सबसे पहले जब घर के अंदर दाखिल हुई थी, उन्हीं से मुलाकात हुई थी। उनको विश करने के बाद वो डाइनिंग रूम में चली गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रही थी कि सीएम आवास पर जो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से समय मिल पाए और उनके बयान दर्ज कर सके। आज सुबह 11:30 बजे का समय मिला था दिल्ली पुलिस को बयान दर्ज करने थे, लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस इनके बयान दर्ज करने के लिए यहां पर नहीं आ रही है, यानी कि आज बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे। अब बयान दिल्ली पुलिस कब करेगी, क्या किसी और दिन दर्ज करेगी या अरविंद केजरीवाल के माता पिता के बयान दर्ज ही नहीं किए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। विभव अभी पुलिस की रिमांड पर है, आज आखिरी दिन है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कई कुछ प्रायोरिटीज भी होती हैं जिनको लेकर जो प्लानिंग के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। तो अभी फिलहाल आज जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच के बयान दर्ज किए जाने थे वो बयान दर्ज नहीं होने हैं। आगे किस तरीके का पुलिस का एक्शन होगा, क्या बयान दर्ज करेंगी या नहीं करेंगी? वरुण, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दीपक हमारे साथ कनेक्ट है केजरीवाल के घर से सीधे। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि बूढ़े माता पिता तक को नहीं छोड़ रही है बीजेपी, लेकिन अब इस बीच एक बड़ा अपडेट ये आता है कि बयान हो सकता है दर्ज ना हो। अब इन सबके बाद सियासी हलचल किस तरीके की देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब कल दिल्ली पुलिस ने समय मांगा था अरविंद केजरीवाल से कि उनके माता पिता से पूछताछ होनी है, उस समय बता दीजिए, और तभी से अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट किया और उनके तमाम पार्टी नेता ये कहने लग गए कि अब बुजुर्ग माता पिता को भी इस गंदी राजनीति में घसीटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि एक गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं
ऐसा कुछ भी स्वाति मालीवाल के साथ नहीं हुआ है जैसा वो कह रही हैं। और ये वजह है कि इसको इतना बड़ा तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, ये सीएम आवास है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग सिविल लाइन का, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सुबह 9 बजे से ही मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि क्यों एक सीएम के बुजुर्ग माता पिता को राजनीति में घसीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की माताजी अभी कई महीने अस्पताल में रह के घर लौटी हैं, ऐसे में वो कैसे पुलिस को डील कर पाएंगी। और ये वजह है कि अभी भी ये नेता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पुलिस का, क्योंकि 11:30 बजे का समय दिया गया था। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है और उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार बीजेपी के मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। आज कन्हैया के लिए प्रचार करने राहुल गांधी पहुंचे हैं और दूसरी तरफ प्रचार के आखिरी दिन आज वरुण गांधी मां मेनका के लिए सुल्तानपुर में वोट मांग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर आता है, हरी क्रांति होती है, सफेद क्रांति होती है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होता है, मनरेगा, जो भी आपको मिला है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मेहनत से बना है, इसीलिए इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है। कोर्ट के 3 प्रमुख ऑब्जर्वेशंस। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को प्रमाणित और प्रतिबिंबित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अपने संबोधन में उल्लेखित किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं। गवाहों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और केस से संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए
मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर ली। केजरीवाल सरकार के खिलाफ और केजरीवाल सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ इस स्कैम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कोर्ट का ये जजमेंट अपने आप में गवाही देता है कि जो 100 करोड़ मनीष सिसोदिया ने स्वयं इस स्कैम के माध्यम से पाया, उसके लाभार्थी आम आदमी पार्टी में और भी नेता हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह घिनौना सच पुनः स्थापित करता है ये जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का। मैं दिल्ली की जनता से अपील करती हूं, ये जजमेंट सार्वजनिक उपलब्ध है। ये जजमेंट दर्शाता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने सेवा के बहाने सत्ता कब्जाई, उन्होंने जनता को संघर्षों में छोड़ते हुए जनता की तिजोरी को कितना लूटा है। A judgment yesterday with regards to Manish Sisodia became public. The observations of the Delhi High Court are the following. The Delhi High Court prima facie finds a case of corruption against Manish Sisodia. स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी का बयान। स्मृति ईरानी ने कहा सीएम हाउस में पिटाई हुई, केजरीवाल चुप क्यों हैं? तो स्मृति ईरानी, जिन्होंने स्वाति मालीवाल मामले को लेकर कहा कि सीएम हाउस में पिटाई हुई लेकिन सीएम चुप क्यों हैं? मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या देखा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, पुलिस की नहीं। मैं इतना ही अनुरोध करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई अड़ंगा ना दे। मुख्यमंत्री का असॉल्टर के साथ घूमना ही एक बहुत बड़ा संकेत है। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। आज केजरीवाल घर में ही मौजूद हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें केजरीवाल अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये थी कि दिल्ली पुलिस आज सीएम आवास पर पहुंचने वाली है केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज करने के लिए। लेकिन हालांकि सूत्र ये बोल रहे हैं कि आज दिल्ली पुलिस ये बयान दर्ज नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल देखिए अपने घर पर ही हैं, साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल और माता पिता देखिए घर पर ही मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी थी कि दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करने आ सकती है तो इंतजार किया जा रहा था। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज ये बयान जो है वो दर्ज नहीं किए जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बात को लेकर बयान भी दे रहे थे कि बीजेपी बूढ़े माता पिता तक को नहीं छोड़ रही है। स्वाति मालीवाल केस में जहां आज बयान रिकॉर्ड होने थे अरविंद केजरीवाल के माता पिता के, लेकिन अभी फिलहाल आज ये बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर नहीं पहुंच रही है। ये जो जानकारी है ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही मिल रही है। लेकिन केजरीवाल माता पिता के साथ तैयार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं पुलिस का, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी थी कि पुलिस आ सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं सीएम आवास की।
अरविंद केजरीवाल जहां इस वक्त अपने माता पिता के साथ अपने घर पर ही उनकी मौजूदगी है और वो इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के आने का, और साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद हैं। जानकारी ये भी थी कि सुनीता केजरीवाल का भी बयान दर्ज हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां अपने माता पिता के साथ अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आपने देखी हैं उस बारे में आपको बताएं कि अहम तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि खबर आई कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर। स्वाति मालीवाल केस जो कि इस वक्त लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 25 मई को वोटिंग है और उससे पहले दिल्ली पुलिस जो कि बयान दर्ज करने आने वाली थी, लेकिन अब नहीं पहुंच रही है। खबर ये मिल रही है, दीपक रावत मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे कनेक्ट है। दीपक, हालांकि सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि पुलिस आज नहीं आने वाली सीएम आवास, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं सीएम आवास की, केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या अभी उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है? देखिए, जानकारी ज़रूर मीडिया के माध्यम से तो मिल गई होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल भी ट्वीट करके कहा था कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और आज भी वो सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ। हालांकि जो उनके माता पिता हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी माताजी हाल ही में घर आई हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और न सिर्फ उनको बल्कि उनके बुजुर्ग माता पिता को भी परेशान किया जा रहा है इस बहाने। इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी आज किसी भी चुनावी कार्यक्रम में नहीं गए, वो घर पर ही मौजूद रहे, जबकि आज दिल्ली में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। हाँ। और आखिरी दिन में हर आदमी की कोशिश होती है कि वो कैंडिडेट के बीच में रहे, प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज कहीं नहीं गए। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सुबह से ही उनके घर पर अरविंद केजरीवाल इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे। तस्वीरें भी दीपक हमारे सामने हैं। धन्यवाद आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।